नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो बड़ा नाम जिसने मुंबई में एक समय तहलका मचा डाला था, जो करता था गवली गैंग के लिए काम। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सदा पावले की। सदा पावले का कद 5.5 फुट का था। उसको कबड्डी खेलने का बेहद शौक था। सदा पावले स्कूल के समय में पढ़ाई के साथ साथ कबड्डी भी खेला करता था। कबड्डी खेलते समय उसका कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाया करता था। सदा पावले का एक भाई भी है जिसका नाम है आनंद पावले। वो रेलवे में काम किया करता था। फिलहाल वो रिटायर्ड हो चुका है। सदा पावले मिल में काम किया करता था। जब मिल बंद हो गई थी तो उसके पास कोई काम नहीं था। इसी दौरान उसकी रमा नायक के साथ जान पहचान हो गई थी। सदा पावले रमा नायक के साथ रहा करता था। उसी के जरिए वो अरुण गवली के टच में आ गया था। वहीं जब रमा नायक और बाबू रेशिम मारे गए तो पावले अरुण गवली के लिए काम करने लगा। अरुण गवली की गैंग के लोग सदा पावले को मामा कहकर भी बुलाते थे। सदा पावले डेयरिंग किस्म का व्यक्ति था। वो अरुण गवली का कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटता था। सदा पावले ने अरुण गवली के कहने पर थाने के एक पॉलिटिशियन को चेतावनी भी दी थी कि वो अरुण गवली के खिलाफ कुछ भी ऐसा गलत ना बोले जिसके बाद उसके परिवार को उसके मरने के गम में आंसू बहाने पड़े। उस दिन के बाद से उस पॉलिटिकल लीडर ने अरुण गवली के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। कहते हैं सदा पावले उस पॉलिटिकल लीडर के ऑफिस में उसी के सामने कुर्सी पर बैठ गया था और टेबल पर अपनी पिस्टल निकाल कर रख दी थी। इसी से ही वो पॉलिटिकल लीडर घबरा गया था। सदा पावले अपने दुश्मनों को उसी के घर में जाकर ढेर किया करता था। एक बार वल्लभ भाई ठक्कर, जो के रघुवंशी मिल का ओनर था, उसका पैसों के लेन देन को लेकर अरुण गवली से कुछ अनबन चल रही थी। अरुण गवली जेल में था। अरुण गवली अपने लोगों का खर्चा उठाया करता था और उनको हर महीने पैसे दिया करता था। तो उसने सदा पावले को मनी कलेक्शन के लिए वल्लभ भाई ठक्कर के पास भेजा। सदा पावले रघुवंशी मिल में जाता है। वहां जाते ही मिल के मालिक ने उसके आगे 25 लाख रुपए रख दिए और बाकी बचे पैसों के लिए समय मांगा। सदा पावले को यह सुनकर गुस्सा आ गया और मिल के मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जितने वहां पैसे थे सदा पावले वो लेकर वहां से निकल जाता है। अरुण गवली के राजनीति में आने के बाद उसके कामों को सदा पावले ने देखना शुरू कर दिया था। शिवसेना के जमसंदेकर की हत्या के बाद अरुण गवली को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाहर अरुण गवली के धंधे में कोई कमी नहीं आई। उसके धंधे को बाहर सदा पावले देख रहा था। सदा पावले भायखला और आसपास के बिल्डर्स से अरुण गवली के कहने पर फिरौती लिया करता था। सदा पावले का मुंबई में दबदबा बढ़ता जा रहा था। लोग गवली को भूलकर सदा पावले के नाम से ज्यादा बह खाने लगे थे। समय बीत रहा था। सदा पावले के बच्चे बड़े हो रहे थे। परिवार वालों ने सदा पावले पर जुर्म की दुनिया को छोड़ने का जोर डाला। वहीं सदा पावले मान भी गया। इसी के चलते वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए सोचता है। वहीं इसको लेकर अरुण गवली बिल्कुल खुश नहीं था। उसको डर था कि कहीं अरेस्ट होने के बाद सदा पावले और विजय टांडेल पुलिस में उसके खिलाफ मुंह ना खोल दे। 26 सितंबर 1997 को पुलिस इंस्पेक्टर विजय सलास्कर को खबर मिली कि सदा पावले शिरडी जाने वाला है। ये खबर किसी अंदर के आदमी ने ही पुलिस तक पहुंचाई थी। आनंद सदा पावले का भाई ड्राइवर बलदेव सिंह पनेसर, आनंद की पत्नी अनीता और आनंद सदा पावले की बहन हौसा भाई फिएट गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। वहीं किसी दूसरी जगह से सदा पावले और विजय टांडेल को पिक करते हैं। 26 सितंबर 1997 को घाटकों पर एमजी रोड और राजावड़ी हॉस्पिटल के पास दोपहर के 2 या 2:15 पर 2 प्राइवेट कार अचानक से आती है, जिसमें विजय सलास्कर और उसकी टीम मौजूद थी। उन्होंने आते ही फिएट गाड़ी को रोका और सभी को बाहर निकलने को कहा और उन्होंने ड्राइवर बलदेव सिंह को कोई भी चालाकी ना करने की नसीहत दी। सदा पावले की बहन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें सदा पावले की बहन ने यह कहा था कि उसके भाई सदा पावले का फेक एनकाउंटर किया गया था। ड्राइवर बलदेव सिंह ने कोर्ट में कहा था कि जब उसकी गाड़ी को पुलिस द्वारा रोक लिया गया था तो सदा पावले के परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला गया।
सदा पावले की बहन अपने भाई के आगे आ गई, दोनों हाथों से अपने भाई को पकड़ लिया था। उसकी बहन पुलिस से रिक्वेस्ट करती रही कि उसके भाई को अरेस्ट कर लो, लेकिन जान से मत मारो। पुलिस ने सदा पावले की बहन का हाथ पकड़कर दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटी। जब पुलिस अपनी बातों में लग गई थी तो अचानक से दो पुलिस वाले ने विजय टांडल और सदा पावले पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। पुलिस ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये कहा कि सदा पावले और उसके अन्य साथी के पास हथियार थे, उनके पास AK-47 थी। पुलिस ने जब उनको सरेंडर करने को कहा तो सदा पावले और विजय टांडिल ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें 2 से 3 पुलिस ऑफिसर्स जख्मी हो गए। हाईकोर्ट ने इस सब को सुनते हुए पुलिस के हक में फैसला सुनाया। सदा पावले का परिवार सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन वहां भी परिवार केस हार गया। सदा पावले की बेटी और बेटे ओमकार की शादी हो चुकी है। आज भी सदा पावले के एरिया में उसके नाम पर कबड्डी खेली जाती है। इसको करवाता है उसका भाई आनंद पावले। तो दोस्तों, ये थी सदा पावले की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।